इस ट्रेन में तपस्या करते हुए आप सब यहां पहुंचे। पूरा देश अगर देखना है तो आज ये आसाम के अंदर ये सभागार आज पूरे देश का एक संगम बना है। मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी साथी पहुंचे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, दिल खोल करके, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। इस दौर में किसी भी आंदोलन के लिए और खास तौर से कोई भी सरकार सड़क के आंदोलन से डरती है। कोई भी शासन सड़क के आंदोलन से डरता है, लेकिन उसके पास हमारे ही भाई बहनों के द्वारा तैयार की हुई फौज होती है, पुलिस होती है, तो उसको आगे आने की जरूरत नहीं होती। हर सड़क के आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए वो पुलिस को, सेना को भेज देता है। हमारा ये आदमी, हमारा ये बेटा, हमारा ये भाई उस आंदोलन को कुचल देता है। इसलिए उसे उतना टेंशन नहीं होती सड़क के आंदोलन से। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस देश के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर सत्ता के शिखर पर ताकत के दम पर जिन लोगों ने इस मानवता को, इस दुनिया को अपने स्वार्थ में कुचलने की, इतिहास के कारवा को पीछे ले जाने की कोशिश की, उनको सबसे ज्यादा अगर डर लगता है वो इंसान के विचार से लगता है, नई चेतना से लगता है, नई सोच से। दुनिया की क्रांतियों का भी आपने इतिहास को थोड़ा सा पढ़ा, भारत की क्रांतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब ईसा पूर्व हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने जब अपनी आवाज उठाई, समाज के सामने अपनी बात रखी, महात्मा बुद्ध के पास कोई सेना नहीं थी, संगठन भी नहीं था। महात्मा बुद्ध एक उस समय के जो छोटे छोटे राजघराने होते थे, मगध, कोसल, काशी, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, इस तरह के होडस महाजनपद के इतिहास में बात होती है, जो संचालन की व्यवस्था को संचालित करते थे। उस राज परिवार में पैदा हुआ एक बालक, आप में से कई सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो संगठन नहीं है, हमारा तो खानदान नहीं है, हमें तो कोई जानता नहीं है। इतिहास में परिवर्तन की धाराएं पैसे से नहीं पैदा होती हैं, इतिहास में परिवर्तन की धाराएं खानदान से नहीं पैदा होती हैं, इतिहास में परिवर्तन की धाराएं शरीर की शक्ति से नहीं पैदा होती हैं। गौतम बुद्ध के पास तो पैसा भी था, गौतम बुद्ध के पास तो पहचान भी थी, गौतम बुद्ध के पास तो भविष्य भी था, गौतम बुद्ध के पास तो सिंहासन भी था, गौतम बुद्ध के पास तो सब कुछ था, लेकिन गौतम बुद्ध को ये बात पता थी कि भारत के वर्तमान संकट के परिवर्तन का रास्ता सत्ता और दौलत की ताकत से नहीं निकलेगी, सन्यासी बनकर के निकलेगी। क्या बात है। सिद्धार्थ गौतम राजा अगर सिद्धार्थ बनते तो भारत में परिवर्तन की धारा नहीं प्रस्फुटित होती। उस हजारों साल पहले अगर भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रधार महात्मा बुद्ध बनते हैं
महात्मा बुद्धि बनकर के किया जा सकता था। यानी अगर देश को, जनता को, लोगों को अगर खड़ा करना है, नए परिवर्तन की धारा को विकसित करना है, इतिहास का भी यही सच था, आज का भी यही सच है और कल का भी यही सच होगा। आपको अपनी पहचान मिटानी पड़ेगी, तब समाज और राष्ट्र की पहचान को आप बना सकते हैं। उसके अलावा रास्ता नहीं है, कभी नहीं था। जो अपनी पहचान, अपनी दौलत, अपनी शौकत को हासिल करने के रास्ते पर चलते हैं, वही इस कुदरत द्वारा पैदा किए हुए कायनात के सच्चाई को, उस पर धूल मिट्टी डालने का काम करते हैं। सच्चाई कल की थी, सच्चाई आज भी है, सच्चाई कल भी रहेगी। अनंत ऊर्जा को न दुनिया में कोई काट पाया है, न मिटा पाया है, न उसको कोई मिटा सकता है। लेकिन इस देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर यही द्वंद्व चलता है। सीढ़ी आती है जो उस पर शीशे पे धूल जमा कर देती है, आपको चिकरा दिखना बंद हो जाता है, किसी न किसी पीढ़ी को आकर के उसे साफ करना पड़ता है, जिससे सच्चाई का सामना हो सके। यही तंत्र है, यही विकास का क्रम है और उत्तरोत्तर उसमें नई कड़ियां, नई चीजें जुड़ती जाती। अभी हमने बात की भक्ति आंदोलन की। कबीर, साधु, नाटक, रैदास भक्ति आंदोलन के नायक हैं। पूरे देश के अंदर जब संघर्ष पैदा होता है, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सिद्धांत बढ़ा जाता है, आवरण लगाए जाते हैं, लोगों को उनकी नजर के सामने सच्चाई को ढका जाता है। एक परिस्थिति ऐसी पैदा होती है कि आपको झूठ ही सच लगने लगता है और सच जो है वो झूठ लगने लगता है। भारत के मध्यकाल में जब परिस्थितियां नए तरह से प्रस्तुत हुई, नए तरह से अवतरित हुई, तो भारत के अंदर राजा उस शक्ति से नहीं लड़ पाया, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से भी लड़ रहा था तो किसके लिए लड़ रहा था? समाज के लिए नहीं लड़ रहा था, देश के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ रहा था, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहा था, अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। इसलिए उसका प्रभाव इस देश के करोड़ों लोगों के मानस में नहीं पड़ रहा। कौन खड़ा हुआ? कबीर। कबीर के पास पैसा नहीं है, कबीर के पास कोई दौलत का खजाना नहीं है, कबीर के पास कोई राज सिंहासन नहीं है। कबीर खड़े होते। आप में से कई लोगों को, कई लोग इस लाइन में आते हैं, हम तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कैसे लड़ाते हैं? पैसा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, काबिल नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सौ निष्ठ है जो आपके पास नहीं। कबीर के पास क्या है? कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम करो नहीं आज। मतलब मसी और कागज का मतलब क्या हुआ? स्याही और कागज, कलम पे और नहीं हाथ। कभी उन्होंने कहते हैं कि कलम नहीं पकड़ी। जिस दिन आपके अंदर की चेतना जागृत होती है, वो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। दुनिया के अंदर जितने आविष्कार हुए, वो यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ के नहीं हुए। यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ के तो जो हो चुका है उसके बारे में केवल जाना जा सकता है। नए काव्य की खोज, नए कविता की खोज, नए कहानी की खोज, नए रिसर्च की खोज, नए आइडिया की खोज इंसान के दिमाग में पैदा होती है। बहुत
इसलिए जब इस क्षेत्र का नाम आसाम रखा गया हो, इस राज्य का नाम, तो उसके पहले आसाम शब्द किसी राज्य का नाम नहीं रहा होगा। तो किसी भी पढ़ाई में लोग आसाम के बारे में नहीं पढ़ाते रहे होंगे, क्योंकि आसाम था ही नहीं, तो पढ़ाएगा क्या? किसी एक के दिमाग में किसी दिन किसी पल चिंतन करते हुए आसाम शब्द की उत्पत्ति हुई होगी और आसाम शब्द अवतरित हो गया। उसके बाद से सारे मुश्किल पढ़ाया जाता है कि भारत के जितने राज्य हैं उसमें एक राज्य आसाम। तो पहली चीज क्या है कि आपके अंदर बार बार हीन भावना जो पैदा होती है, वो हीन भावना आपके अनंत ऊर्जा द्वारा आपके अंदर दी गई ऊर्जा को खत्म कर दे। अगर कोई परिवर्तन करना है, कोई बदलाव लाना है, और कुदरत ने मैं बार बार यही बात कहता हूं कि ये हमारी कोशिश के वजह से नहीं, पूरा देश यहाँ इकट्ठा है, ये हमारे प्रयास से नहीं, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपसे कभी जानता नहीं किसी को, मेरे बचपन का साथी भी यहाँ है नहीं, ना हम एक क्लास में पढ़े थे, ना तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़े। देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग इतिहास के लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है, जब भी आपके मन में ये बात पैदा होती है, क्योंकि हम सब अभी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो बार बार ना हम बीच में खड़े हैं, दो दुविधा आती रहती है कि जो हम छोड़ के आ गए, ऐसा तो नहीं कि जिस चाहते वो मिलेगा, तो वो केवल आपके मन में नहीं आती, हर यात्री के मन में आती। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि अगर बिना पैसा आज की तारीख में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, तो या तो उस काम से उसे पैसा मिलने वाला होता है, तनख्वाह मिलती है। खेती करता है आदमी तो सोचता है कि भाई अगर गेहूं पैदा हो जाएगा, धान पैदा हो जाएगा तो बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, रोटी रोटी चलेगी, सोचता है नहीं सोचता है। या फिर कोई पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली हो तो आदमी चलता है। लेकिन एक बात आप सोचने की कोशिश करो, इस बात का एक प्रमाण है कि इस देश के अंदर जो हलचल है, जो चुनौतियां है, जो संकट है, उस संकट के समाधान को प्रस्तुत करने के लिए इस देश की जो भी विरासत है, जो भी सामाजिक ताकत है, जो भी आध्यात्मिक ताकत है, वो नए रास्ते को तलाशने की कोशिश कर रही है, वरना किसी की ताकत नहीं है। आज इतने एक मोहल्ले में 10 लोगों को इकट्ठा करना कठिन है, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के। अगर पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के बदलाव के लिए गर्भ में नई हलचल कुदरत पैदा कर दी है। एक रिश्तेदारी बेटी का बेटे का बनाना हो तो कई साल लग जाते तालमेल बनाने में, रिश्ता तय होता और हो भी जाता है तो फिर भी हम पछताते रहते हैं, सही रिश्ता नहीं मिला। इतनों का जो रिश्ता जुड़ रहा है, किसी ने जोड़ा नहीं, कुदरत जोड़ रही। आप जैसा मैंने कहा
के वर्तमान संकट के समाधान का रास्ता निकालने के। कुदरत ने आपको जब चुन लिया तो कुदरत ने तो चुन लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की एक फितरत होती है, इंसान को भरोसा नहीं होता। तो इतिहास पूछता है, एक बहुत प्रचलित कहानी है। 3 दोस्त नदी में नहाने गए, थोड़े किनारे पे नहा रहे थे। तो एक बोला, अरे क्या करते हो, क्या आगे बढ़ा। थोड़ा वहां कम पानी था, कमर तक आया, घुटने तक नहा रहे थे, कमर तक गया, ये भी दोनों चले गए। फिर उसने कहा, यार जब कमर तक आ गए थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। गर्दन तक पानी आ गया। वो बल्लाह को देख रहा था, उसको पता था कि गहराई पानी की कितनी है आगे। उसको लगा कि अब ये खतरे के निशान से आगे पहुंच गए। बल्लाह नाव लेके दौड़ा, उनके पास गया, दोनों बैठ जाओ, आगे जाओगे डूब जाओ। बोले, देखो ना, तो जान देने वाले तुम और जान लेने वाले तुम। ऊपर वाले ने जान दी, ऊपर वाला लेना चाहेगा तो ले लेगा। वो चला गया वापस। फिर थोड़े आगे बढ़े, अब डर तो थोड़ा आ गया दिमाग में, पैर दबा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बढ़ रहे थे। बोले पीछे हटे, क्या बेइज्जती हो जाएगी। नाव लेके चला गया। फिर दूसरा नाव वाला आया, उसने देखा यार ये कहां जा रहे हैं, अंदर मर जाएंगे। फिर वो नाव लेके आ गया। बोले चलो, जान तो बचा दी थी उसकी, थोड़ी थोड़ी तो उसको भी लग रही थी, लेकिन बोले नहीं नहीं, तो जाओ, जिसने जान दिया है वो जान बचाएगा। फिर थोड़े आगे बढ़े, तीसरा नाव वाला आया, फिर वो भी आया, हाथ जोड़ा कि अब आगे जाओ, तो पानी बहुत गहरा है। बोले नहीं, वो भी चला। अंदर गए, डूबने लगे। फिर वो बोले, अपने भगवान को गाली देने लगे। बोले, यार तुम्हें सचमुच हम लोग डूब रहे हैं, तो बचा क्यों दे रहा है। अब तो सचमुच डूब रहे। कथा ये कहती है कि फिर कोई सबकी आकाशवाणी हुई कि 3 नाव जो भेजा था तुम लोगों के लिए, वो तो मैंने भेजा था। कई बार हम सब ये गलती करते हैं, अवसर को पहचान नहीं पाते। खास तौर से हमारी फितरत है, जो सामने से आकर के मिलता है उसको हम उसकी कीमत छोटा समझते हैं, और जो नहीं मिलता है उसके पीछे दौड़ना हमें अच्छा लगता है, वो कीमती हो जाता है। मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए समझाया, कुदरत ने आप लोगों को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है, उस अवसर को पहचानो। वो नहीं पहचानोगे तो डूबोगे। कोई और रास्ता, इसलिए पहले उस चीज को आप पहचानो, क्योंकि नहीं पहचानते हो और उस दिशा में बढ़ भी रहे हो तो उससे कोई फायदा न आपका है और न समाज का है। दूसरी बात, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर